बैंक निफ्टी में डिस्कस कर लेते हैं मंडे के दिन क्या हो सकता है। तो जो हमने ये एक्सपायरी के दिन मतलब बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, ये थर्सडे के दिन हमने जो सोचा था सेम मार्केट ने वैसा किया। 2 दिन मतलब हमने जो सोचा था सेम वैसा ही किया। मार्केट इसी रेंज में रही है, इससे एक बार भी बाहर नहीं गई है मार्केट। यहाँ से इस पॉइंट से ये मतलब 3-4 पॉइंट हमने ऐसे कैप्चर किए हैं। फ्राइडे के दिन हो सकता है कि हमने यहाँ से इसको कैप्चर ना किया हो, या फिर किया हो तो इसमें हमारा एसएल हो गया, और लास्ट मतलब सेकंड जो हाफ था उसमें। बट अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसी रेंज को सिंपली देखते हैं आगे भी। अगर मार्केट इसको नीचे की साइड ब्रेक करने के चांस अब ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि मार्केट काफ़ी दिन हो गए इसको नीचे की साइड टच करते हुए। कितनी बार ये मतलब नीचे टच हो चुका है, तो ये देखिए वो जब से इस रेंज में है तो मोस्टली ज़्यादा नीचे टच हुआ है। तो उसके हिसाब से मार्केट वीक लग रही है कि हाँ भाई इस रेंज को अगर नीचे की साइड ब्रेक करती है तो वही हमारे ये 3 टारगेट होंगे नीचे की साइड, जो बहुत ईजिली मिल सकते हैं। अगर मार्केट इस इतनी बड़ी रेंज को मतलब इतने दिनों से जिस रेंज में रह रही है, अगर इसको ब्रेक करती है तो हमें ये टारगेट यहाँ तक के लिए ईजिली मिल सकते हैं। बट हमें हमें क्या करना है कि जो हमारे ये टारगेट शो हो रहे हैं कि ये दिख रहे हैं 1 2 3, ये 3 टारगेट है। अगर पहले टारगेट पे आते हैं तो हमें कुछ क्वांटिटी यहाँ बुक करनी है, कुछ यहाँ करनी है, कुछ यहाँ करनी है। इसका मतलब ये है कि हमारा अगर यहाँ कहीं से भी मार्केट रिवर्स लेते हैं या फिर इस टारगेट तक भी नहीं आती है, जो हमारे फर्स्ट तो टारगेट है वो कंप्लीट होते हैं, आप F1 टारगेट कंप्लीट होता है तो हमें लॉस नहीं होगा। सिंपल बात है, हमें लॉस से बचना है कि और क्वांटिटी अभी कम ही रखनी है 2 दिन। एक बार बजट आने के बाद हम थोड़ा बढ़ा सकते हैं, बट अभी क्या है कम क्वांटिटी में हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन अगर ज़्यादा क्वांटिटी हुई तो लॉस भी ज़्यादा हो सकता है, तो इसलिए हमें क्वांटिटी कम रखनी है। ऊपर की साइड वही है कि मार्केट अगर यहाँ कहीं दिख रही है और इस लेवल को ब्रेक कर रही है ऊपर की साइड, ये जो रेंज बनी है, तो हम एक कॉल के लिए एंट्री बनाएंगे छोटा सा एसएल के साथ। यहाँ तक के लिए हमारी एंट्री होगी। सिंपल लगना है दोस्तों। बट क्या हो सकता है कि मार्केट ये भी हो सकता है कि नीचे की साइड एक बार ब्रेक कर दे और फिर वापस अंदर आ जाए, और इस लेवल को अगर वापस ब्रेक करेगी तो मैं फिर कॉल के लिए जाऊँगा। ये हो सकता है कि ये ट्रैप करे मार्केट, क्योंकि ये काफ़ी बार अभी देखा जाता है ऐसे ही निफ्टी में भी कि एक बार अगर नीचे आ रही है फिर वापस अगर उसी जोन में आ रही है जहाँ पे हमने डिस्कस किया था, तो हमें वो री एंट्री ले सकते हैं। एक एसएल ले सकते हैं, उसके बाद एक एंट्री और बना सकते हैं। 2 बार हम एसएल लेने के लिए मतलब बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक बार एसएल होता है तो दोबारा भी हमें एसएल लेने की रेडी रहना चाहिए कि हाँ भाई एक बार हमें ये नहीं कि ज़्यादा लॉस करना है, कि दूसरा एसएल हम ले सकते हैं। अगर मार्केट हमें 2 एसएल देती है तो फिर हम एग्जिट कर देंगे। बट अगर ये है कि अगर हम छोटा एसएल लेते हैं और फिर प्रॉफिट होता है तो हमें वो एसएल उसमें कवर हो जाएगा। और यही हमारा रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए कि हाँ भाई हम जब लॉस ले रहे हैं तो छोटा ले रहे हैं, प्रॉफिट ले रहे हैं तो ज़्यादा ले रहे हैं। हमारे कम से कम 3-4 एसएल का जो एसएल जाता है, समझ लो 3 बार हमारा जो एसएल जाता है वो हमारा एक ही प्रॉफिट वाली ट्रेड में कंप्लीट हो जाना चाहिए। मतलब अगर हमारे समझ ले 3 एसएल जा रहे हैं और एक हमारी प्रॉफिट की ट्रेड है, तो फिर हमें ऐसी रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करना चाहिए कि एक ही प्रॉफिट वाली ट्रेड हमारे 3 एसएल तक को कवर कर दे। अगर किसी बाई चांस हमें 3 एसएल किसी ट्रेड में देने पड़े हैं, तो एक ही ट्रेड ऐसी होनी चाहिए कि अगर हम 4th ट्रेड ले रहे हैं तो वो अगर सही जा रही है तो वो एक ही ट्रेड हमारे इन तीनों एसएल का जो लॉस हुआ उसको रिकवर कर दे। थैंक यू दोस्तों।